गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोग को फिर से कराने वाली हूँ चैप्टर 16 शंकु का एक्सरसाइज 16। पिछले दिन इस चैप्टर का कुछ सवाल हम लोगों ने बनाया था। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गेहूं को एक लंबवृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया गया है। एक जगह गेहूं को रखा गया है लंबवृत्ताकार शंकु के आकार में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसके आधार का अर्धव्यास 9 मीटर। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो अर्धव्यास नहीं व्यास होगा। तो शंकु का व्यास 9 मीटर। तो व्यास अगर 9 मीटर है तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 9/2, that is equals to 4.5 मीटर। और ऊंचाई इक्वल टू 3.5 मीटर। क्लियर? अब उस गेहूं का आयतन ज्ञात करो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस अर्धव्यास को r मान लेते हैं, ऊंचाई को l मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं और माना तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू l। तो l का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, l इज इक्वल टू √r² प्लस h², अर्धव्यास का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो √4.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग गुणा करो, आप लोग का आ जाएगा 20.25 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर करोगी आ जाएगा 12.25। दोनों को प्लस किए, प्लस करने पर हम लोग का आएगा 32.50, दैट इज इक्वल्स टू, जब इसका रूट निकालोगी तुम लोग वो आ जाएगा 5.7 मीटर। क्लियर? मैं एक बार आप लोग को रूट करके भी दिखा देती हूँ किस तरह से करते हैं। आप लोगों ने ये छोटे क्लासेस में पढ़ा था। ऐसे जोड़ा बनाना है। देखो 5 5 25, क्योंकि अगर हम लोग 6 6 जा करेंगे 36 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करने से 7 आ गया। यहाँ क्या करना है, ये 5 है तो सेम नंबर को लिखना है और प्लस करना है, 10 आया। अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट डाल दो और 5 0 एक साथ दो दो उतारना है, ऐसे जोड़े में उतारना है। ठीक है, तो अब 10 है, अब 10 के बगल में कोई एक नंबर लिखेंगे। सपोज़ हम लोगों ने लिखा, यहाँ तो 7 से ही हो रहा है तो हम लोग 7 ही लिखते हैं। 7 लिखे तो हमको 7 से ही गुणा करना है। 10 के बगल में 7 लिखे, हम लोग को 7 से ही गुणा करना है। तो हम लोग का आया देखो 49, 4 7 49, देखो 749 आ रहा है। तो 7, बस आगे और नहीं करेंगे हम लोग। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का आ गया, लगभग आ गया 5.7 मीटर। क्लियर? इस तरह से हम लोग रूट करते हैं, वर्गमूल करते हैं। अच्छा,
तो ये हम लोग का था L इज इक्वल्स टू तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल्स टू 5.7 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आयतन निकालना है। तो गेहूं का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r² h घन मीटर। क्लियर? घन मीटर भी लिख सकती हो, मीटर क्यूब भी लिख सकती हो। तो 1/3 इंटू 20, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है 3.14 ही लेना है, तो हम लोग 22/7 नहीं लेंगे, हम लोग 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू। अच्छा, आर कितना निकला हम लोग का, आर निकला था देखो 4.5 मीटर। तो आर हो गया 4.5 का होल स्क्वायर, और एच कितना था देखो 3.5 इंटू 3.5। तो आप लोग ये गुणा करना, गुणा करने से आएगा 74.18 मीटर क्यूब। तो गेहूं का आयतन हो गया 74.18 मीटर क्यूब। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट निकालना है गेहूं की उस ढेर को, ये तो गेहूं का ढेर था, गेहूं की उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितना वर्ग मीटर प्लास्टिक चाहिए। अब ढकना है तो हम लोग तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आगे करते हैं, गेहूं को ढकने के लिए कम से कम चादर लगेगा, इक्वल टू पार्श्व तल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर कितना है देखो, आर है हम लोगों का 4.5 और एल था हम लोगों का 5.7। तो वैल्यू पुट कर दो 5.7। तो अच्छा, यहाँ 22/7 नहीं डालना, आप लोग 3.14 ही डालना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो जब गुणा किए, तीनों को गुणा करने पर आ जाएगा हम लोगों का 80.54 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आगे करते हैं। अब कर लेते हैं, चलो अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 13 के ए का सपोज हम लोग करते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन है, दो लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4। तो यहाँ तो मान लेते हैं एक V1 है और एक V2 है आयतन, तो उनका अनुपात दिया हुआ है 1:4। और आधार के अर्धव्यास मतलब R1 अनुपात R2, अगर आधार, इसका आधार का अर्धव्यास है R1 और इसके आधार का अर्धव्यास है R2, तो R1:R2 दिया हुआ है 4:5 होने से उनकी उच्चता मतलब ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, वो कौन सा होगा हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग V1/V2 लिखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, 1/3 पाई R1² H1 मान लेते हैं ऊंचाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2² H2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ H1/H2 है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 1/4,
और ये वाला है 4/5 का होल स्क्वायर h1/h2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 16/25 h1/h2। अब हम लोग को h1/h2 निकालना है, तो h1/h2 हो गया, इसे इधर भेजो तो 25 और इसे नीचे लाओ तो 4 × 16 हो गया 64। तो h1 अनुपात h2 कितना हो गया, 25:64। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, हाँ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 के ए का ही 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए उच्चता दोगुना करने पर शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मान लेते हैं शंकु का आयतन था 1/3 पाई r² h, सबसे पहले था इतना। अब बोला है अर्धव्यास को समान रखते हुए उच्चता को दोगुना कर देना है, तो अब नया आयतन बनेगा, उसमें भी फॉर्मूला वही होगा 1/3 पाई, r को सेम रखना है इसीलिए r² और h दोगुना हो जाएगा मतलब 2h। ठीक है, अब इस 2 को बाहर लाते हैं और इस तरह से सजा के लिखते हैं 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो देखो सेम ही है, बस दोगुना हो जा रहा है आयतन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आयतन वृद्धि का प्रतिशत। अब वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए कितना वृद्धि हो रहा है देखना है। वृद्धि कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2v1, क्यों इसकी जगह पर v1 लिख सकते हैं। तो बढ़ रहा है कितना, 2v1 माइनस v1 बाय पुराना वाला v1 इंटू 100। तो आ गया v1/v1 इंटू 100, तो हाँ 100%। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है ए। क्लियर। अब देख लेते हैं सपोज 5 नंबर। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई और तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई होने से समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, अर्धव्यास दिया हुआ है r/2, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2l, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, पार्श्व तल प्लस आधार का क्षेत्रफल। पार्श्व तल होगा पाई, r कितना है r/2, l कितना है 2l, प्लस पाई r कितना है r/2 का होल स्क्वायर। r की जगह पर ये लिखे हैं, यही तो r है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, हम लोग का आया पाई r/l प्लस पाई r² बाई 4, ठीक है।
अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर बाय 4, ठीक है। तो यही है देखो इतना वर्ग इकाई। अब आंसर देखो आप लोग, कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है, बी वाला ऑप्शन हो रहा है। क्लियर। अब चलो बी नंबर वाले में से भी, सही गलत में से भी एक देख लेते हैं। सपोज 2 नंबर, क्वेश्चन है एक लंब वृत्ताकार, अच्छा लिख लेते हैं बी का 2 नंबर। एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, व्यासार्ध और तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती है। ध्यान से देखो आप लोग, ये तो शंकु है, ये तिर्यक ऊंचाई होता था, ये ऊंचाई और ये अर्धव्यास। ध्यान से देखो ये एक समकोण त्रिभुज ही हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सही, ठीक है। अब चलो सी नंबर रिक्त स्थान से भी देख लेते हैं। सपोज रिक्त स्थान का थ्री नंबर, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का लंब वृत्ताकार बेलन है और लंब वृत्ताकार शंकु है के आधार का अर्धव्यास समान हो, दोनों ही आर है, उनकी ऊंचाई भी समान हो, तो उनके, अच्छा ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उनके आयतन का अनुपात, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो हमारा हो गया 1:1/3, ये 3 इधर क्रॉस, तो 3:1, ठीक है। अब आगे करते हैं संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 14 नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं 14 का 2 नंबर। 14 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है। शंकु के, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना शंकु का अर्धव्यास इक्वल टू आर इकाई, शंकु का ऊंचाई इक्वल टू एच इकाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू एल इकाई, ठीक है। इसको सबसे पहले मान लिए। अब यहाँ प्रश्न में बोला गया है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखना शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल पाई आर एल वर्ग इकाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल ये। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है पार्श्व तल का जो क्षेत्रफल है
वो आधार के क्षेत्रफल का √5 गुणा है। ये √5 गुणा ज़्यादा है, तो गुणा किसके साथ करेंगे बराबर करने के लिए? छोटे वाले के साथ। क्लियर? ये लाइन क्लियर हुआ सब लोगों को? यहाँ बोला गया है शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुणा है। ये √5 गुणा ज़्यादा है, तो बराबर करना है, तो छोटे वाले के साथ हम लोग गुणा करेंगे। इसके साथ कर दिए हैं, ठीक है। अब कैंसिल करो आप लोग, r कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आया L इज इक्वल्स टू √5 r, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, L बाई √5 और यहाँ r, इस √5 को नीचे ले आए हैं तो r/1 लिख सकते हैं। इसे हम लोग k मान सकते हैं, जहाँ k एक स्थिरांक है। क्लियर? तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √5 के और R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इंटू के मतलब के। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग H निकालेंगे, तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √L² माइनस R²। हम लोग जानते हैं ना L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H², वहीं से लाए हैं हम लोग ये वाला, ठीक है। H इक्वल टू, इसको इधर लेकर आए हैं, रूट कर दिए हैं, ठीक है। तो L की जगह पर पुट करो √5k का होल स्क्वायर, R की जगह पर हो गया k², ठीक है। तो ये वाला हो गया √5 इंटू √5 5k² माइनस k², तो 5k² माइनस k² मतलब √4k², 4k² मतलब 2k, ठीक है। तो हम लोग का H आ गया 2k इकाई। क्लियर? अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है शंकु की ऊंचाई व व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात कितना होगा। ऊंचाई व व्यासार्ध, व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास, तो आप लोग को निकालना है H अनुपात R कितना होगा। तो H कितना है देखो, H आया हम लोगों का 2k और R है k, तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं H/R इज इक्वल्स टू 2k/k, k कैंसिल हो गया, 2/1, तो इससे हम लोग को क्या मिला? H अनुपात R इज इक्वल्स टू 2:1। क्लियर? ठीक है, अब करते हैं चलो 14 का 3 नंबर। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन v घन इकाई, तो शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है? शंकु का आयतन इज इक्वल टू v घन इकाई, यूनिट्स देना भूलना मत। उसके बाद दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है a वर्ग इकाई। क्लियर? ऊंचाई, ऊंचाई को माना गया है h इकाई, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछा है H/V का मान कितना होगा, निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं माना अर्धव्यास इक्वल टू R इकाई, ऊंचाई इक्वल टू H इकाई। ये जस्ट हम लोग के फॉर्मूला यूज़ करने के लिए है, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू L इकाई। तो अब हम लोग आयतन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 1/3 πr²h घन इकाई, ठीक है। A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आधार का क्षेत्रफल मतलब πr² वर्ग इकाई,
और कैपिटल एच मतलब स्मॉल एच, ठीक है, इकाई। अब आप लोग वैल्यू पुट करो, ए एच बाई वी का वैल्यू पुट करो। ए एच कितना है, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, एच कितना है एच, वी कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एच कैंसिल, तो हम लोग का आया 1/1/3। तो ये 3 ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ए एच बाई वी का वैल्यू हो जाएगा 3। क्लियर? अच्छा चलो एक लास्ट और सवाल कर लेते हैं। सपोज 14 का 4 नंबर, 14 का 4 नंबर करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन व पार्श्व तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक समान हो तथा शंकु की ऊंचाई व अर्धव्यास क्रमशः शंकु की ऊंचाई क्या दी हुई है h इकाई और शंकु का अर्धव्यास दिया हुआ है r इकाई। क्लियर? ये दोनों आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग को निकालना है 1/h² प्लस 1/r² का मान। अच्छा, और एक चीज़ दिया हुआ है, शंकु का आयतन व पार्श्व तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक समान है। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² h घन इकाई, और शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल होगा पाई r। अच्छा, l को हम लोग लिख सकते हैं ना √/r² प्लस h², ये हम लोग लिख सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई का यही फॉर्मूला है, √/r² प्लस h², वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है प्रश्नानुसार ये दोनों समान है, इनके संख्यात्मक मान समान है, मतलब ये और ये समान है। तो प्रश्नानुसार 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू पाई r √/r² प्लस h²। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल करो, तो यहाँ हम लोग का बचा RH/3 और इधर पर लेफ्ट है r² प्लस h²। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम लोग घन करते हैं। दोनों पक्षों में घन करने पर आ जाएगा r² h²/9 और इसका रूट हट जाएगा, वर्क करने पर r² प्लस h²। क्लियर? अब मैं इधर कर रही हूँ, आप लोग नीचे ही करना। ये r² h² को मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ, ये इंटू इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, इस साइड आने से, तो r² प्लस h²/r² h², और इधर क्या बचेगा 1/9। अब देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं r²/r² h² प्लस h²/r² h²। ये तो दोनों के नीचे ही है, इक्वल टू 1/9। अब देखो ये r² कैंसिल, ये h² कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 1/h² प्लस 1/r² इज इक्वल्स टू 1/9। तो आप लोग देखो क्वेश्चन में आप लोग को इसी का वैल्यू निकालना था। 1/h² प्लस 1/r² कितना हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग का वैल्यू निकल गया, इज इक्वल्स टू 1/9। क्लियर बच्चों? तो इसी तरह ये चैप्टर भी हम लोग का एंड हो गया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी आप लोग को। तब तक आप लोग घर में ये चैप्टर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।